देश में आए दिन कोई न कोई यात्रा कर ही रहा होता है। अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने और लोगों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि नेता लगन से और ईमानदारी से काम करें। लेकिन फिर आती है यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नीतीश कुमार ने निकाली समाधान यात्रा। ये यात्रा उतनी लंबी तो नहीं, लेकिन किसकी समस्या का समाधान कर पाए नीतीश कुमार, जानते हैं इस वीडियो में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से राज्य की समाधान यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा 16 फरवरी को समाप्त हुई, यानी ये यात्रा 48 दिनों की थी। इस यात्रा का मकसद बिहार के सभी 38 जिलों की यात्रा कर लोगों से बात करना और सरकारी योजनाओं के बारे में उनकी राय जानना था। इससे पहले बता दें कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले साल 2005 में राज्य की यात्रा की थी, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। इस बार की यात्रा नीतीश कुमार के लिए बिहार में उनकी राजनीतिक ताकत को समझने के लिए काफी अहम है। हालांकि नीतीश की इस समाधान यात्रा को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्हें इस यात्रा के दौरान विरोधियों के हमले भी झेलने पड़े और साथ ही उन्हें अपनी ही पार्टी में चल रहे विवाद का भी सामना करना पड़ा है। इन यात्रा से जुड़े तरह तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनमें से पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां शेरपुर ब्लॉक ऑफिस में अचानक ही लोगों की भीड़ ने नारा लगाना शुरू कर दिया। हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। दरअसल नारे लगाने वाली ये लोग जदयू के ही कार्यकर्ता थे। नीतीश को अपनी यात्रा के दौरान ऐसे कई नारे सुनने को मिले हैं जो शायद उन्हें रास आते हों, लेकिन जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे के उलट भी नीतीश को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। इस हिसाब से देखें तो पिछले हफ्ते कटिहार में नीतीश की यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। खबरों के मुताबिक ये लोग नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब नहीं मिल पाए तो गुस्से में उनका विरोध करने लगे। बात करें हाल में हुए कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम, तो हाल के दिनों में नीतीश कुमार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। माना जाता है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से करीब 5 लाख लोगों पर हुए मुकदमे की इसमें अहम भूमिका है। इसके अलावा दिसंबर महीने में ही सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों और शराबबंदी की सफलता के सवाल भी नीतीश को लगातार घेरे रहे हैं। इस शराब कांड की गूंज बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक सुनाई दी थी। वहीं पूरी यात्रा में आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह भी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे। रही सही कसर खुद नीतीश की पार्टी जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा की बगावत ने पूरी कर दी। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार को एक कमजोर सीएम बताकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा सार्वजनिक तौर पर जदयू को एक कमजोर होती पार्टी बता रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को कितना समर्थन मिला, जानते हैं। इस योजना में महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। महिलाओं की लंबी कतार और दीवारों पर जीविका योजना के बैनर और पोस्टर बता रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए योजना काफी अहम है। इस योजना की बात करें तो जीविका योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में मूल रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। नीतीश कुमार जीविका दीदियों से मिलने वाले फीडबैक को खासा महत्व देते हैं। बिहार में जीविका योजना से करीब 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एस बाला मुरुगन का कहना है कि देखा गया है कि महिलाओं के जरिए योजना चलाने से ये परिवार तक ज्यादा पहुंचती है। बिहार के ग्रामीण इलाके में इसका बहुत असर हुआ है। महिलाएं न केवल आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि जीविका के जरिए दहेज प्रथा, शिक्षा और बाकी कई अहम मुद्दों पर सफलतापूर्वक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यही कतार में खड़ी कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री के लिए स्वागत का गान भी गा रही थी। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए ये महिलाएं शराब का विरोध और शराबबंदी का समर्थन कर रही थी। ऐसे ही एक महिला रागिनी देवी का कहना था कि सीएम भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पहले हम घर में बंद थे, बाहर नहीं निकलते थे, कोई हमारी कद्र भी नहीं करता था। अब हम ग्रुप से जुड़कर काम करती हैं, हमारा सम्मान बढ़ा है। एक तरफ हमें जहां समर्थन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का विरोध भी। जी हां, कई खबरों के अपडेट से एक वीडियो के आधार पर दावा किया गया है कि इसी सोमवार को औरंगाबाद में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के ऊपर कुर्सी का एक हिस्सा फेंका गया था। हालांकि वहां मौजूद भीड़ मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाती हुई दिख रही थी। अधिकारियों का कहना है कि कई लोग प्लास्टिक की कुर्सियों पर खड़े थे, इसी वजह से कुर्सी टूट गई और उसका एक टुकड़ा सीएम की तरफ चला गया। हालांकि इससे नीतीश कुमार को कोई चोट नहीं आई थी। इससे पहले कटिहार में समाधान यात्रा के दौरान भी लोगों ने नीतीश कुमार पर ऐसा ही आरोप लगाकर नारेबाजी की थी। लोगों ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए गाड़ी से बाहर तक नहीं निकले। समाधान यात्रा के दौरान ही वैशाली में नीतीश कुमार ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो बयान दिया था, उससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। बिहार में विपक्षी दल बीजेपी ने इसे महिलाओं के अपमान तक से जोड़ दिया।
यानी जिन महिलाओं के समर्थन के सहारे नीतीश की ये यात्रा चल रही है, उन्हीं को नीतीश कुमार से दूर करने की सियासत भी इस समाधान यात्रा के दौरान देखी गई। हालांकि राज्य सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी किसी तरह के विरोध से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि कहाँ विरोध हुआ है, हमने तो कहीं भी विरोध नहीं देखा। जो हमारे कार्यक्रम में आए थे उन लोगों ने कोई नारा नहीं लगाया। अब कोई अपने घर में बैठकर नारा लगाए तो किसी को मना ही नहीं है। हमने इस कार्यक्रम में कहीं कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखी। खैर, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से आखिर क्या हासिल हुआ, ये भी जानते हैं। इस सवाल पर विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि हमने अनेक जिलों में देखा है कि समाधान यात्रा अपने मकसद में 100% कामयाब रही है। हमें जानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रवृत्ति या बाकी योजनाओं जो सरकार चला रही है उससे धरातल पर क्या बदलाव आया है। साथ में उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाला तबका कैसा महसूस कर रहा है, यही जानना सरकार का मकसद था। उन्होंने बताया कि इस फीडबैक के आधार पर योजनाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। हालांकि समाधान यात्रा से जुड़ी सुखद तस्वीरों को अक्सर राज्य सरकार भी प्रचारित करती है। ऐसी तस्वीरें जहां लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नारे लगा रहे हैं या फिर उनका स्वागत और सम्मान में खड़े हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण ने ये साझा करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा क्यों निकाली गई, ये समझ से परे है। लगता है नीतीश कुमार खुद भी यात्रा के मकसद को लेकर कंफ्यूज थे। यह काफी निराशाजनक यात्रा थी। नचिकेता नारायण कहते हैं कि पिछली यात्रा में नीतीश ने साफ तौर पर शराबबंदी के प्रचार को मुद्दा बनाया था। इस बार वो जदयू और आरजेडी के वोटरों को एकजुट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई जनसभा तक नहीं की और राजनीतिक सवालों से भी बचते रहे। नीतीश कुमार ने अपनी इस यात्रा में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान तो दिया, लेकिन केंद्र की राजनीति से जुड़े सवालों को वो आमतौर पर टालते दिखे। कितना सफल रहा सर यात्रा तो अभी चल ही रहा है, आज ही यहाँ पर आए हैं, अब इसके बाद पटना भी जाएंगे। जैसे जो हर जगह कर रहे हैं तो यहाँ भी बहुत कुछ को देखा है, जो नए नए ढंग से बहुत सारा काम और बहुत लोग कर रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं तो अपनी समस्या भी बता रहे हैं, तो सबको सुनने से तो सुविधा होती है ना। बाकी अधिकारियों को तो मालूम हो ही जाता है। और आज भी जो मीटिंग करते हैं तो उसमें सभी माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोग पूरी बात रखते हैं और पूरा इसकी तरफ से, डीएम की तरफ से भी जो काम हो रहा है उसके बारे में रख दिया जाता है, तो इससे पता तो चलता ही है। और ऐसे तो कोई एक बार यहाँ पर आए हैं, बराबर ना आते रहे हैं, तो यहाँ पर की जो समस्याएं उसको देख करके और उसके समाधान के लिए जो किया जा रहा है उसके आगे भी और जो कुछ भी जरूरी हो किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज यही बातचीत हुई तो हो ही रहा, तो तय ही न हो गया भाई, तो उसका तो काम शुरू कर चुके हैं, वो तो बनेगा ही। हम ऐसे बहुत पहले से चाह रहे थे जी, ये न हो, ये विश्वविद्यालय नहीं, हम आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में कह रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में है, तो वो सब चीज तो चल ही रहा है। बाकी सब सर बीबीसी पर रेट को किस तरह रेट हुआ है, इसको किस रूप में देखा जाए? बीबीसी पर रेट किया गया है सर, इनकम टैक्स का, ईडी का, मुख्यमंत्री जी किसी का भी रेट होता उसके बारे में। जिस उद्देश्य से आपने यात्रा की शुरुआत की थी, 3 जनवरी को आपने इसकी शुरुआत की थी, आज समापन एक तरह से 4 जनवरी को शुरू था। क्या लगा जिस उद्देश्य को बहुत अलग ठीक लगा, तरीके का था ये? इतना दिन से हम लोग काम सब कुछ करवाए, अनेक चीज को देखने गए हैं, बाढ़ वगैरह का समय आता उसमें और ज्यादा घूमते हैं, ये सब कुछ किया था। इस बार का मेरा मकसद था कि जितना किया जा रहा है, एक तो उसका प्रोग्रेस कितना हुआ और दूसरा और कोई आवश्यक है, तो अब इसीलिए सब कुछ देख लिए और हमने कह दिया है कि एक एक जगह का सबका चीज को देखते हुए आगे वहां पर का काम को तो करना ही है पूरा, लेकिन कहीं कहीं कोई जो जरूरी चीज है उसको आइडेंटिफाई करके आगे जो करना होगा, तो उसके लिए भी नीति बनाने का मेरे मन में उद्देश्य है। ये सब घूम लिए है तो अच्छा ही न है, बचने नहीं देंगे, बाकी सब चीज का फाइनल कर देंगे, उसी हिसाब से करेंगे। जब यात्रा शुरू कर रहे थे तो विपक्षी आपके कह रहे थे कि ठीक नहीं है, तबियत ठीक नहीं रही, कैसी रही सर? ठंडा के दिनों में नहीं निकलना चाहिए। तो जो पूछता है बोलता है उसी से ना पूछिए, तो रोज घूम रहे हैं सर, देश की सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले अंतिम यात्रा है सर। जानते हैं कितने लोग रहते हैं मिलने वाले, अपनी बात कहने वाले, किस तरह की स्थिति रहती है, सबको देख रहे हैं।
अब पता नहीं किन्हीं को क्या लगता है, बेगूसराय जिला सब कहता है, काम कभी वो नहीं डायरेक्ट कह रहे, विपक्ष हम तो कहता है। करते रहे हैं तो कर रहे हैं। जनता से जनता से विपक्ष डायरेक्ट कहता है। मिलने के बाद अच्छा क्या रहता है। मुख्यमंत्री जी हमको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हमको तो सब तरह से सारा काम करते ही रहते हैं। और कोई मेरा पहली बार नहीं ना है ये, हम तो पहले से ही घूमते ही रहे हैं। सर नारा लगा है और सर। सरकार में आने के बाद से तो जो यात्राओं की शुरुआत कराई 2009 में, उसके पहले भी तो घूम ही रहे थे। और सरकार में आने के पहले भी 5 में कैसी कैसी यात्रा कर लिए थे। मुख्यमंत्री जी अलग विपक्ष चीज है। कहता है कि आप सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले समाधान मुख्यमंत्री हैं। यात्रा हम एक लोगों जगह से करते सर, हुए नारा और लग इस रहा है, बार सर। देखिए असल बात हुआ है क्या कि कोरोना के चलते तो हम लोगों को तो कहीं फ्लड का या कुछ भी हो तो जाकर के देख लेते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जितना ज्यादा हर चीज को देख लेना चाहिए, तो ये तो हम लोग 2019 तक तो सब काम किए ही थे, तो इसलिए इस बार एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने पूरा देख लिया। मुख्यमंत्री सर, जी विपक्ष प्रधान कहता है हर कि चीज के बारे में सर, जानकारी प्रधानमंत्री रहेगी कैसा तो हो सब इतना लोग लगा है। इस सभा आप सबसे के ज्यादा यात्रा करने वाले संवाद भी मुख्यमंत्री हुआ, हैं। जनता से सीधा संपर्क भी हुआ। हम्म। एक जगह ऐसे संवाद आप क्या करते थे, लेकिन आम लोगों की जो उपस्थिति रही, क्या लगता है कुछ फीडबैक अच्छा मिला है क्या? नहीं, मिल भी करता है, लोग अपना समस्या भी बताता है, कोई खुशी भी बताता है, अच्छी बात है ना। तो हमको तो ध्यान रहता है कि अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम बता रहा है तो खड़ा होकर उसका सुनने न लगते हैं। मुख्यमंत्री हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।